बिना मेहनत के कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं आरबी लेगा आप सभी का एक बार फिर से ही हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास मैथमेटिक्स जो है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट यानी समुच्चय, उसकी एक्सरसाइज 1 और 1.2 दोनों हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसका इंट्रोडक्शन है, यानी जो हमारे पास में पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखने वाले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आज का पहला प्रश्न ऐसा है कि रिक्त स्थानों में हमें ये क्या तो भरना है, सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। सबसेट और नॉट सबसेट ये दोनों भरने हैं। अब देखिए किस प्रकार से भरे जाएंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। यदि मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ ए और बी अगर सबसेट है, इसका मतलब हुआ ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है, तब ये जो है ए सबसेट होगा किसका, उपसमुच्चय होगा किसका, समुच्चय बी का। तो पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। हमारे पास में लिखा है 2 3 4 और इधर लिखा है 1 2 3 4 5। क्या पहली साइड में जो लिखे हुए हैं वो 2 इसमें भी है, 3 भी है, 4 भी, सारे एलिमेंट दोनों में इसमें भी विद्यमान है, इसलिए मैं कह सकता हूं फर्स्ट एलिमेंट सबसेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। ये हमारे पास पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, उपसमुच्चय है। अब ए बी एंड डी, बी दोनों साइड है, सी भी दोनों साइड है, परंतु ए यहां पर है इसमें नहीं है, इसलिए ये नोट सबसेट आ जाएगा। सबसेट यानी उपसमुच्चय नहीं है। आगे वाला पॉइंट बोला है आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी, यानी आपकी ही कक्षा के किसी एक विद्यार्थी की बात की जा रही है। और दूसरी साइड में बोला है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपकी कक्षा का विद्यार्थी आपकी विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या में जरूर काउंट होता है? अगर हाँ होता है तो हम कह सकते हैं कि हम ऐसा कह देंगे कि कक्षा में उपस्थित जो प्रत्येक विद्यार्थी है वो स्कूल में तो है ही है, तभी तो क्लास में उपस्थित है हमारे पास में, इसलिए यह सबसेट है। क्योंकि 11th क्लास के किसी भी एक विद्यार्थी की बात की जा रही हो, या 11th क्लास की कंपलसरी नहीं है, किसी भी एक कक्षा के विद्यार्थी की बात की जा रही है, और दूसरी साइड में विद्यालय के सभी विद्यार्थी आ गए। अब सभी विद्यार्थियों का नाम ले लिया, इधर से किसी भी कक्षा के किसी भी पर्टिकुलर विद्यार्थी का नंबर आए वो स्कूल में जरूर एनरोल है। अब हम आगे बात करते हैं। किसी समतल में स्थित एक वृत्त की बात की जा रही है। कोई भी समतल है, उस समतल में वृत्त की बात की जा रही है। वृत्त छोटा भी हो सकता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है, और भी कुछ बड़ा हो सकता है, यानी उसकी त्रिज्या कितनी है उसके बारे में फिक्स नहीं बताया गया है। केवल इतना बताया गया है कि समतल में स्थित किसी प्लेन में स्थित कोई भी एक हमारे पास सर्किल है, कोई वृत्त है, ठीक है। दूसरी साइड में बोला एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है, इधर भी एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त होगा। इधर तो वृत्त कोई भी हो सकता है, परंतु इधर केवल जो है वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यानी ये सारे के सारे इसमें उपलब्ध नहीं है। ये सारे एलिमेंट जो इसमें नहीं होने की वजह से ये हो जाएगा नोट सबसेट। नेक्स्ट, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, हमारे पास छोटा त्रिभुज हो सकता है, बड़ा त्रिभुज हो सकता है। हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, समकोण है, समद्विबाहु है, कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ है। कोई एक त्रिभुज है और इधर बोला समतल में स्थित कोई एक आयत है, और आयत और त्रिभुज दोनों का कोई मेल नहीं होता, इसलिए ये भी नोट सबसेट है। नेक्स्ट, समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, और इधर एक त्रिभुज। क्या बोला, स्पष्ट तौर से हमारे पास में यहां लिखा गया है कि
पहली साइड में तो लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। दूसरी साइड में बोला एक त्रिभुज अर्थात कोई भी त्रिभुज हो चलेगा। अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से ऐसा कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज है वो सभी त्रिभुजों में मिक्स ही तो है, इसलिए यह इसका सबसेट है। नेक्स्ट, x एक सम प्राकृत संख्या है, हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है। क्या प्राकृत संख्याएं जो है वो पूर्णांक संख्याओं में उपलब्ध होती है? जी हाँ होती है, इसलिए ये भी इसका सबसेट है। ये हमारे प्रश्न संख्या 1 का करेक्ट आंसर है। आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कीजिए, तो यानी कि पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। अब हम बात करेंगे इससे आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, लिखा सत्य और असत्य बताइए। हमारे पास 6 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है वो हमें बताना है। तो सेट सबसेट है या नहीं है उनसे संबंधित है। ए और बी इधर भी है, ए और बी इधर भी है, यानी कि ये तो इसका सबसेट होना चाहिए था, इसने कह दिया कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो यानी ये होगा फॉल्स, यानी असत्य। ये झूठ बोल रहा है, ये तो सबसेट होना चाहिए था, ये कहता है इसका सबसेट नहीं है, यानी कि असत्य हो गया। दूसरा ए ई, इधर क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये वाले सारे इधर उपस्थित हैं, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा सत्य। ये हमारे पास कैसा है, सत्य, क्योंकि ये इसका सबसेट बोला हुआ है। 1 2 3 1 3 5 ये इसका सबसेट बोला है, परंतु ये इसका सबसेट है नहीं, क्योंकि ये जो 2 है इधर तो है परंतु इधर नहीं है, इसलिए ये जो कथन है हमारे पास में, जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, ए जो है वो सबसेट है ए बी सी का, ये हमारे पास में सत्य है। ए एलिमेंट ऑफ एबीसी, ये हमारे पास असत्य है। अब देखिए यहां पर जो चीज लिखी गई है, यहां एक रूल लगता है, कौन सा, हमें हमारे दिमाग में सबसेट और एलिमेंट का जो है फंडा वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सबसेट कब होते हैं तथा एलिमेंट कब होते हैं वो हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं, मेरे पास में एक सेट है जिसमें 1 2 लिखा हुआ है, दूसरा सेट है बी जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3। हमारे पास में जो एक है वह हमारे पास में, देखिए मैंने क्या लिखा है, केवल एक, ये जो है इसका सबसेट है, इसका भी सबसेट है। यहां तक तो ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैंने मान लिया अगर सी, तो सी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, एंड सी सबसेट है बी का। यहां तक तो ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 1 जो है वो सबसेट की जगह क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, 1 एलिमेंट ऑफ ए, ये हमारे पास में सत्य है या नहीं है, एक तो ये कंडीशन। दूसरा 1 इज सबसेट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये इतना सा फंडा क्लियर हो गया तो सबसेट में और एलिमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां हमारे पास में ये जो है एलिमेंट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, एलिमेंट की, और यहां बात की जा रही है सबसेट की। देखिए अगर आपके पास में लिखा गया हो 1, यानी केवल एक अवयव की बात की जा रही है, ये एक जो है वो अवयव है एक ए का, या फिर बी का भी कह सकते थे, ये हमारे पास अवयव है यानी एलिमेंट है किसका, बी का। या फिर दूसरी भाषा में कहे तो ऐसा कह सकते हैं 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 इज बिलोंग्स टू बी। परंतु 1 सबसेट ए ये हमेशा गलत होगा। कब तक, जब तक हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जो सबसेट है उपसमुच्चय, उसको डेफिनेशन क्या है कि पहले वाले उपसमुच्चय में दूसरे जितने भी अवयव है वो दूसरी साइड भी होने चाहिए।
यानी पहली साइड में भी कोई सेट होना चाहिए, कोई समुच्चय होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा लिखा है तब तो ये राइट है, अगर मैंने सबसेट का चिन्ह नहीं लगाया तब ये गलत हो जाएगा। अगर एलिमेंट का निशान आ रहा है हमारे पास में, बिलोंग्स टू का निशान आ रहा है, इस बिलोंग्स टू का मतलब है इधर केवल और केवल अवयव ही उपस्थित है। अगर सबसेट का निशान आता है तो इधर कोई ना कोई सेट उपस्थित होना अनिवार्य है। एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण लेके और समझते हैं। देखिए, अगर ये उदाहरण हमारे क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए, मैं बात करता हूं, ए एक कोई सेट है 1 2 3 4 5, जिसमें कि 1 और 2 अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही सेट है। ये हमारे पास एक ही अवयव है। ये पूरा जो है इतना, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है, ये पूरा एक ही अवयव है। अब मुझे पूछे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है यहां पर। 1 and 2 एलिमेंट ऑफ ए या फिर 1 and 2 सबसेट ऑफ ए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोनों में से सही आंसर का चयन करना है हमें। फटाफट देखिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर दिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? मैंने क्या बोला, जब पहली साइड में कोई एलिमेंट है, कोई भी अवयव है, तब तो आएगा एलिमेंट का निशान, बिलोंग्स टू का निशान। और यदि पहली साइड में कोई समुच्चय है तब हमारे पास में आएगा सबसेट का निशान। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये जो है हमारे पास में 1 and 2 एक एलिमेंट हो गया, एक सेट हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये एक सेट है इसलिए ये सही हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होता है। मैंने स्पष्ट तौर से आपको बता दिया 1 and 2 ऑल्सो एलिमेंट। ये केवल और केवल एक अवयव है, इसलिए ये पहले वाला कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि एक अवयव जब इधर लिखा जाए वह बिलोंग्स टू होता है, न कि सबसेट ऑफ। अगर इसको सबसेट करना है, दूसरे वाले को भी सबसेट बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट को सेट के रूप में बनाइए। उसके बाद में सब सेट के रूप में बनाने के लिए उसको करली ब्रैकेट यानी मंझले कोष्ठक में लिखिए, तब वो इसका सबसेट होगा। यहाँ डबल निशान क्यों आए? क्योंकि ये जो पूरा है मेरे पास केवल और केवल एक अवयव है। ये मेरे पास अवयव, कोई एलिमेंट, अब इसको जैसे ही मैंने करली ब्रैकेट के अंदर रखा, ये इसका सबसेट हो गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, आगे भी हमारे पास क्वेश्चन में काम आएगी और पीछे भी हमारे पास में एक उदाहरण में काम में ली जा चुकी है। वापस प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, हमारे पास लिखा है x जो है वो एक ऐसी संख्या है, 6 से कम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ऐसी संख्या जो 6 से छोटी है, 2 4, 6 से छोटी होने की वजह आगे 6 तो ले नहीं सकते, सम संख्या 2 और 4 लिख दी। नेक्स्ट दूसरी साइड में हमने बोला है कि ये वाला जो सेट है वो सबसेट है किसके? x एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, जो संख्या 6 को विभाजित करती है। अब 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 2 3, किसमें 36 में भाग जा रहा है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का जाता है, 10 11 12 का जाता है, और एक 36 का खुद का जाता है, एक 18 का भी जाता है, सॉरी 18 36। ये इतनी संख्या है। क्या इधर वाले में उपलब्ध है? 2 and 4 ऑल्सो एलिमेंट, इसलिए यह जो है हमारे पास जो सत्य होगा, एकदम ट्रू बात है हमारे पास। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको भी नोट करें। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कैसा दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? सेम वैसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा था, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 11 ऑप्शन है, उनमें से क्या बताना है? सत्य है या नहीं है। सत्य नहीं है तो क्यों नहीं, उसका रीजन भी हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में दिया गया है ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2
3 4 5। अब भी मैंने बताया था कि ये जो करली ब्रैकेट जो मंझला कोष्ठक में 3 और 4 लिखे हुए हैं वो एक ही साथ एक ही अवयव है, ये खुद पूरा एक ही एलिमेंट है हमारे पास में। इसलिए मैं क्या कहता हूं, मैंने अभी बताया था 3 और 4 जो है अगर लिखूं तो ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है, सत्य नहीं है। अगर सत्य नहीं है तो कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास में असत्य है। अब असत्य का रीजन भी पता होना चाहिए। ये सत्य कब होता, अगर मेरे पास में ऐसा लिखा गया होता कि 3 और 4 डबल लिखा हुआ है हमारे पास में, तब ये इसका सबसेट हो जाता ए का। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को करली ब्रैकेट में बंद करने के बाद ही किसी का सबसेट हो सकता है। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक एलिमेंट है, इसको करली ब्रैकेट में बंद किया, अब ये इसका सबसेट है। अब ये अगर इसका सबसेट है तो सोचो ये क्वेश्चन इसके साथ फ्री हो गया। दोनों एक ही जैसे प्रश्न थे, ये गलत क्यों है उसका जैसे ही रीजन बताया मैंने, ये वाला जो है मेरे पास ऑटोमेटिक सही हो गया। 3 और 4 क्या है, सबसेट है ए का, ये सत्य हो गया। जबकि 3 और 4 जो है एक ही एलिमेंट है, दोनों को मिलाने पर एक अवयव है, तो इसलिए 3 और 4 एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू ए, ये हमारे पास में सत्य है, ये हमारे पास में सत्य है। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 जो है सेट ए से बिलोंग करता है, यस, हमारे पास में ये वाला कथन सत्य। नेक्स्ट 1 सबसेट ऑफ ए, असत्य। सत्य कब होगा, जब दिए गए एलिमेंट को करली ब्रैकेट में बंद करके बाद के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट किया जाए, तब हमारे पास में ये जो है वो सत्य होता है। ठीक है, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, एकदम बात सत्य है। मैं यहां कह देता हूं ये वाला एकदम ट्रू है। 1 2 5 एलिमेंट ऑफ ए, नहीं, ये बात यहां गलत है। गलत क्यों हो गई, अगर ये यहां पर करली ब्रैकेट में नहीं होते तब तो सत्य हो जाता, यहां पर सत्य नहीं है, ये असत्य है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ऐसा कुछ हो सकता है, परंतु जैसे इसको यहां बंद कर दिया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, नहीं, असत्य। रीजन क्या, इसका रीजन समझिएगा। 1 2 3 जो लिखा है ये जो सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने बोला 3 और 4 एक साथ एक अवयव है, जबकि इसने 3 अकेला लिखा है। अकेला 3 यहां कोई काम का नहीं है, इसलिए असत्य। अकेला 3 यहां नहीं आना चाहिए था, इसलिए 5 एलिमेंट ऑफ ए, क्या यहां पर जो ए हमारे पास में सेट लिखा हुआ है, इस सेट ए में आपको कहीं पर भी 5 दिखाई दे रहा है क्या? अगर 5 है ही नहीं तो हमारे पास में ये कथन जो है भला सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए ये जो कथन है वो हमारे पास में असत्य हो जाएगा, ये तो असत्य हो जाएगा। जबकि 5 सबसेट ऑफ ए, मैंने जब उपसमुच्चय के बारे में आपको डेफिनेशन बताई थी तब ये बताया था जो रिक्त समुच्चय है, जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, 5 होता है, वह प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये जो कथन है वह सत्य है। 5 सबसेट ऑफ ए, नहीं, ये यहां रोंग है, गलत है, असत्य है। अब ये सत्य कब होता, अगर हमारे पास में लिखा गया होता यहां पर 5, तब ये 5 जो है वो इसका एक सबसेट हो जाता, यहां पर नहीं है, इसलिए ये वाला असत्य होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस प्रकार कंप्लीट होता है। अगर आपको इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, नंबर आपके पास उपलब्ध है। उन नंबरों पे आप मैसेज भेज करके किसी भी आंसर में अगर आपको डाउट हो आप आसानी से पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो भी आपका आंसर जो है आपको शीघ्र अतिशीघ्र दे दिया जाएगा। हमें बताना निम्नलिखित जो सेट है हमारे पास में दिए हुए, इनके सब सेट यानी उप समुच्चय बताने हैं। बता देते हैं, देखिए सबसेट, इसमें एलिमेंट कितने, हमें पता है 5 जो है वो सबका ही क्या होता है, सबसेट होता है। इसके लिए एक और हो जाएगा ए, ये हमारा काम कंप्लीट हुआ।
इसके लिए अगर पूछा जाए उप समुच्चय की बात हो रही है तो यह हो जाएगा सबसेट्स कौन कौन से, एक तो फाई, एक अकेला ए, एक बी और एक जो है ए बी। ये हमारे पास इस प्रकार से चार जो है वो सबसेट्स हो जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें एक तो हमारे पास में फाई कन्फर्म है, वो तो सबके लिए आ रहा है। दूसरा हमारे पास में आता है एक है हमारे पास, 2 3 1 and 2 1 and 3 2 and 3, इतना तो हमने लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। एक और बचा हुआ है और वह कौन सा है, ये खुद 1 2 3। खुद भी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है और ये लाइन हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ रखी है। ये इसके सबसेट्स हो गए और इसका सबसेट कौन हो जाएगा, इसका सबसेट ये ओनली फाई, खुद का खुद ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। इस प्रश्न में मुझे केवल और केवल उप समुच्चय की बात पूछी है। अगर मुझे इस उप समुच्चय की जगह पूछ ले पावर सेट यानी घात समुच्चय बताइए, क्या पूछ ले, घात समुच्चय बताइए, तो पावर सेट किस प्रकार से बताया जाता है। पावर सेट ऑफ कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है, हमारे पास इसको ए मान लेता हूं, तो ये ए हो जाता हमारे पास में ऐसा, ए ये वाला, ए ये वाला। जितने भी हमारे पास में उप समुच्चय बनते हैं, उन बनने वाले उप समुच्चयों का एक समुच्चय ही हमारे पास पावर सेट यानी घात समुच्चय कहलाता है। अब नेक्स्ट, इसमें अगर हमें पूछा जाए पावर सेट, तो इसमें कह देता हूं पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ये फाई ए, ये बी, ए बी, ये हमारे पास इसका पावर सेट। इस प्रकार इनमें भी अगर पावर सेट पूछे तो बताना है। इसमें केवल और केवल हमें सब सेट यानी उप समुच्चय की बात पूछी है और हमने इसका उप समुच्चय बता दिया। अब किसी भी प्रश्न में ऐसा भी पूछ ले अगर कि इसमें घात समुच्चय में कितने अवयव है, या सीधा पूछ ले कि कोई भी हमारे पास में जैसे ये वाला एक सेट है, इसमें टोटल कितने उप समुच्चय होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है 2 की पावर m। 2 का तो 2, m की जगह वैल्यू होती है उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 यानी 3, इसकी जगह 8। क्या यहाँ 8 आए थे, अगर आए थे तो करेक्ट है। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर मेरे पास यहाँ रिक्त समुच्चय की, रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है 0, यहाँ 2 की पावर m की जगह वो 0। किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 कर दी जाए तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1, तो यहाँ आ जाएगा इसका नंबर 1 यानी ओनली 5। किसी भी हमारे पास में सेट के लिए सबसेट्स का संख्या बतानी हो, नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हो, इस प्रकार से बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से आप उतारिए। पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पी ए पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव है। ये प्रश्न अभी अभी हमने कर लिया है। क्या लिखा था हमने, एक सेट है जिसमें ये वाला लिखा है केवल 5, रिक्त समुच्चय है यानी अवयवों की संख्या हमारे पास 0 है, तो 2 की पावर जब 0 होगी तब हमारे पास में नंबर होगा 1। यही बताना था केवल कि घात समुच्चय में कितने अवयव है। जब किसी रिक्त समुच्चय की बात की जा रही है तो रिक्त समुच्चय के हमारे पास कितने अवयव है वो देख लीजिए। इसके घात समुच्चय में कितने अवयव है, 1। रिक्त समुच्चय में खुद में तो 0 है और इसके घात समुच्चय में 1 अवयव है, क्योंकि जो 5 है उसके लिए 2 की पावर m होता है, m की वैल्यू हमारे पास 0 है। किसी भी नंबर की वैल्यू पावर जो 0 होने की वजह से उसका वैल्यू होता है ओनली 1। इसका आंसर ओनली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अंतराल रूप में लिखना है। जो इंटरवल फॉर्म हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर में, उसके बारे में देखेंगे। x कुछ इस प्रकार से है कि x बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। मैं एक रियल नंबर के लिए यहाँ कोई एक संख्या रेखा बना देता हूँ, एक -∞ से लेकर +∞ तक। अब मेरे पास में कहीं पर एक 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू लिखे जा रहे हैं।
माइनस के 4 से स्टार्ट होना है मुझे यहाँ से और प्लस के 6 तक जाना है। -4 से स्टार्ट होकर के +6 तक, यानी ये वाला जो मामला है वो कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक है। अब मैं देखता हूं किसकी बात की जा रही थी। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, कौन सा इसमें शामिल है कौन सा नहीं है। अब देखो या -4 इसमें शामिल नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए केवल और केवल -4 लेस देन ये वाला, या फिर ऐसा कहूँ तो x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल 6, तो ये तो इंक्लूड ही नहीं है। तो यहाँ तो मेरे पास एक होल आ जाएगा, ऐसा खाली सा, ऐसे बताया था। और जो इंक्लूड है उसकी जगह आपको इस प्रकार से एक बड़ा हुआ एक डॉट लगाना है। अब आंसर कौन से फॉर्म में लिखना है ये तो केवल समझने के लिए, आंसर जिस रूप में लिखना है वो ऐसे है, ये -4 ये +6, जो इंक्लूड है उस साइड में कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट और इस साइड में ये शॉर्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट हमारे पास में, अब देखिए आपको समझ में आया होगा कि जब केवल ग्रेटर देन या लेस देन का निशान आए तब केवल ये वाला ब्रैकेट काम में लिया जाता है। जब हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल या लेस देन और इक्वल आए तब हमें स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करना है। इसमें देख लेते हैं, ये 0 ये 7 जो है वो केवल शॉर्ट ब्रैकेट का काम करेगा, जबकि इस यहाँ पर देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, तो यहाँ पर हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास ये है -12 है -10, दोनों ही हमारे पास में शॉर्ट ब्रैकेट का काम चलने वाला है। यहाँ पर -3 से लेकर +3 से लेकर के +4 तक है, परंतु दोनों के दोनों खुद भी इंक्लूड है। इस प्रकार इनका अंतराल रूप होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का ठीक अपोजिट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमारे पास में अंतराल रूप दिया गया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और हमें कौन सा रूप दिया हुआ है, हमारे पास में इंटरवल रूप में दिया हुआ है, अंतराल के रूप में दिया गया है। अब अंतराल रूप में जब दिया जाता है तब उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो देखिए मुझे कौन सा रूप लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिखते समय कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में लिखते समय एक बात का ध्यान रखें, कैसे लिखा जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा कि x कुछ इस प्रकार से है, x बिलोंग्स टू r। हमारे पास x कोई रियल नंबर है तथा कुछ रियल नंबर इस प्रकार से है। -3 की बात हो रही थी, ये -3 इस -3 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है। दोनों ही खुद इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ शॉर्ट ब्रैकेट छोटे वाला कोष्टक जो है वह हमारे पास में यूज में लिया गया है। ओके, यहाँ तक हमने अच्छी प्रकार से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाला जो पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे ही दूसरे वाले पॉइंट की बात की जाएगी तो दूसरे वाला पॉइंट हमारे पास में क्या कहता है उसकी बात करते हैं। दूसरे वाला पॉइंट हमारे पास 6 और 12 लिखा हुआ है, दोनों ही प्लस के हैं, और यहाँ क्लोज इंटरवल यानी कि हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म इस प्रकार से हो जाएगी, x एलिमेंट ऑफ r एंड माइनस का नहीं है प्लस का 6 है, ग्रेटर देन और इक्वल, x इज ग्रेटर देन और इक्वल 6, लेस देन और इक्वल 12 है, क्योंकि यहाँ दोनों ही जगह मेरे पास में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। इतना मैंने अच्छी प्रकार से लिख दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड के लिए। थर्ड हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक साइड में तो शॉर्ट ब्रैकेट है तो ऐसा लिख देंगे x एलिमेंट ऑफ r, जो -6 है, x इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल 6, और इक्वल का नहीं, केवल और केवल x इज ग्रेटर देन 6। अब हमारे पास में लेस देन और इक्वल 12 है। माइनस जो 6 लिखे हुए हैं हमारे पास प्लस का वो इंक्लूड नहीं है, परंतु जो 12 है वो खुद भी इंक्लूड है। 6 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, 12 या 12 से छोटी संख्या हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 1 कौन सा लिखा हुआ है, ये रहा देखिए। वैसे इसमें हमारे पास -3 जो है, -23 ये खुद इंक्लूड है,
और ये प्लस का 5 इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा फॉर्मेट x एलिमेंट ऑफ R देयर -23 इज ग्रेटर देन और इक्वल x इज ग्रेटर देन और इक्वल -23, या फिर लिख दो -23 इज लेस देन और इक्वल x लेस देन 5। इस प्रकार हमने ये 4 पॉइंट जो है वो चारों के चारों क्लियर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें जो सार्वत्रिक समुच्चय है, जो यूनिवर्सल सेट है, किस सेट की बात की जा रही है, यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सभी के सभी समकोण त्रिभुज लिए गए हैं, चाहे छोटा समकोण त्रिभुज हो, चाहे मीडियम साइज का हो, चाहे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो, इसमें सभी के सभी जो है वो समकोण त्रिभुज लिए गए हैं। तो मुझे एक ऐसा सेट लेना है जिसमें ये सारे समाहित हो जाए, तो मैं ले लेता हूं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, यानी सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ये रहा। इसमें बोला गया कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ऐसे यानी जो आइसोस्केल ट्राइंगल होते हैं उनकी बात की जा रही है, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। इसके अंदर भी मुझे सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा में समाहित हो जाएंगे, इसमें भी सेम यही आएगा कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इस साइड में भी क्या आएगा, सभी के सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी दो ऑप्शन है, दोनों का आंसर सेम 100% इक्वल है। इस प्रकार हमने 8 क्वेश्चन पूरे किए हैं। अब लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जा रही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि लिखा गया है समुच्चय A बराबर दिया हुआ है, समुच्चय B बराबर, समुच्चय C बराबर। हमारे पास में 3 सेट दिए गए हैं और इन तीनों सेटों में से, तीनों समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से एक जो है कोई एक यूनिवर्सल सेट है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेट एक यूनिवर्सल सेट है, सेट A, B और C तीनों के लिए। हम पहले वाले को चेक करते हैं। यहाँ 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 ये सारे उपलब्ध होने चाहिए, जितने के जितने हैं वो सारे होने चाहिए। मैं सेट A की बात करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे इसमें है, ये भी सारे इसमें है। इनमें से ये वाला इसमें एलिमेंट नहीं है, तो यानी ये तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। 5 किसी का सार्वत्रिक समुच्चय होता ही नहीं है, क्योंकि ये सारे जो है इसमें कहाँ हमें दिखाई देगा, ये तो सीधा सा दिख रहा है। 5 जो है एक एलिमेंट जो है हमारे पास जो 5 जो सेट है वो सभी समुच्चयों का हमारे पास उप समुच्चय जरूर होता है, परंतु सार्वत्रिक समुच्चय कभी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि ये वाला क्या, इसमें देखिए 1 3 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। हाँ, इसमें सारे के सारे जो है वो इसमें उपस्थित है। लास्ट वन एक और चेक कर लेते हैं, 1 3 5 2 4 6 2 4 6 8 सारे हैं। ये भी हो जाता अगर मेरे पास एक 0 हो जाता, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कमी है, केवल एक मात्र है, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा। अतः समुच्चय A, B और समुच्चय C का सार्वत्रिक समुच्चय ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 ये होगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इजाजत दीजिए। आशा यानी पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आपके सारे के सारे जो 9 के 9 प्रश्न हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।